दो बैलों की कहानी। एक किसान के पास उसकी दो बैलें होती हैं और वे बैल उसे बड़ी प्यारी होती हैं। वे उनको रोज अपने खेतों में ले जाके उनके साथ अपने खेतों को जोतता है और उनके खाने के लिए घास फूस और कुछ फल अपने खेतों से ही तोड़कर खिला देता है। बैल ये देखकर बड़ी खुश होती है और अपने मालिक का खेत जोतने में बड़ा साथ देती है। ऐसे ही सब अच्छा चल रहा होता है। उनके खेत बड़े हरे भरे हो जाते हैं और किसान बड़ा खुश हो जाता है। फिर वे अपने खेतों की सब्जी और फल मंडी में जाके बेचता है और बड़ा मुनाफा कमाता है। वे रोज सारा सामान बेचकर घर आ जाते हैं और बड़ा खुश होते हैं क्योंकि उसका समय अच्छा चल रहा होता है। खेतों में जो सब्जियां लगी थीं वे सब अच्छे दामों पर बिक जाती हैं। वे घर आके अपनी बैलों को बड़ा पुचकारता है और उनको खाने के लिए थोड़ी सब्जियां भी देता है। फिर कुछ समय के बाद दोबारा खेत जोतने के लिए वह अपनी बैलों को लेकर खेतों में जाता है और वहां जाके बड़ी मेहनत करता है। पर कुछ समय बाद बड़ी बारिश होती है जिसके कारण खेतों में बाढ़ का पानी आ जाता है। सारी फसल खराब हो जाती है और किसान बड़े संकट में आ जाता है। उसने जो पिछली बार की फसल बेचकर पैसे कमाए थे वह बचा हुआ पैसा भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है। उसके पास कोई चारा नहीं बचता। फिर किसान सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बैलों में से एक बैल बेच दूं। इससे मेरे पास पैसे भी आ जाएंगे और मेरे खेतों के लिए बीज भी। पर वह इसके अलावा कोई और तरीका नहीं सोचता और अपनी मेहनती बैलों में से एक बैल को किसी कसाई के यहाँ बेचकर आ जाता है। पर यह देख के उसकी साथी बैल बड़ा दुखी हो जाती है, पर किसान बड़ा खुश होता है। उसको अपनी बैल की बड़ी मोटी रकम मिलती है। फिर वे उन पैसों से अपने खेतों के लिए बीज खरीदता है और जैसे ही अपनी बैलों को ले जाने लगता है तो उसे पता लगता है कि जो चारा उसने अपनी बैल के लिए रखा था वे तो उसने खाया ही नहीं है। और जब वे उसको अपने साथ ले जाता है तो वह बैल भी उसके साथ नहीं जाती। किसान बड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि अगर ये बैल मेरे साथ नहीं गई तो मैं खेतों को कैसे जोतूंगा और फसल कैसे उगाऊंगा। अगर ऐसा ही रहा तो इस बार कोई फसल नहीं होगी। किसान बड़ा सोचता है कि उसके बैल ने ऐसा क्यों किया। फिर उसको ध्यान में आता है कि जब से इसका साथी बैल को बेच के आया हूँ ये तब से कुछ नहीं खा रहा है और ना खेतों में जाने के लिए तैयार हो रहा है। फिर किसान को लगता है शायद मैंने इसके साथी बैल को बेचकर अच्छा नहीं किया और ऐसे ही सोचते हुए उसको दिमाग में बड़ी चीज़ें चलती हैं और वह बोलता है पहले हम सब मिलकर कितना अच्छे से काम करते थे और अपने खेतों को भी अच्छे से जोतते थे और उससे मुझे बड़ा मुनाफा भी होता था और आज तक मेरी बैलों ने मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया था। पर मैंने अपनी बैल के साथ ये क्या कर दिया। मैं उसे बेच के आ गया और ऐसे सोच के बड़ा शर्मिंदा होता है। फिर वह सोचता है कि मैं अपनी बैल को लेके आऊँगा और हम सब फिर से खेतों में काम करेंगे और अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे। उसके बाद वह कसाई से अपनी बैल को लेने जाता है पर कसाई उसे वह बैल देने को मना कर देता है। किसान बड़ा निराश होता है और उसके पैरों में गिर जाता है और बोलता है ए किसान तुम मुझे मेरी बैल वापस कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मुझे अपनी गलती का बड़ा पछतावा हो रहा है। मुझे मेरी बैलों से बड़ा प्रेम है। मैं नहीं रह सकता उनके बिना। ये सब सुन के कसाई उसको बैल दे देता है और वह अपनी बैल को लेके वापस घर आ जाता है। जैसे ही दूसरे बैल अपने साथी बैल को देखता है तो वह बड़ा खुश हो जाता है। ये देख के किसान बड़ी खुश हो जाता है और अपनी दोनों बैलों से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। तुम दोनों ने इतनी मेहनत करके मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया पर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। उसके बाद वे पहले की तरह अपनी बैलों का ध्यान रखने लगता है और उनको चारा डालता है।
उसकी बैलें भी अब पहले की तरह सब अच्छे से खाती है और उसके साथ खेतों में जाकर दोबारा से बड़ी मेहनत करने लगती है और उनका जीवन दोबारा से खुशहाल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें अपने फ़ायदे के लिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें आगे जाके नुकसान हो या किसी और का नुकसान हो।